हेलो फ्रेंड्स। थक रहा है बाजार, थका रहा है बाजार, आज का ये है शीर्षक। और ये शीर्षक आज जो है इसलिए रखा है कि वास्तव में जो ट्रेडर्स हैं, जो इंडेक्स में ट्रेड करते हैं, स्पेशली एक नैरो रेंज के अंदर बाजार फंसा हुआ है, चोपी है। ऑप्शंस के प्रीमियम ज़्यादा नहीं है। बायर खरीद के थक जाता है, फिर जाके 2-2:30 बजे मूवमेंट आती है, तो जो स्कैल्पर हैं उनको भी कोई बड़ा मूव नहीं मिलता। मतलब ऑप्शंस जो हैं बहुत ही कम दायरे के अंदर जो है, मैं कह सकता हूँ कि मूव कर रही हैं। और इसके साथ साथ बाजार जो डिस्ट्रीब्यूशन टाइप का पैटर्न है, वो लग रहा है कि बाजार ऊपरी लेवल पे थक गया है और जो बड़े प्लेयर्स हैं धीरे 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 मतलब ट्रेडिंग के अंदर सेलिंग और बाइंग कर रहे हैं। बट हमें लग रहा है कि जो स्मार्ट मनी है वो यहाँ पर सेलिंग कर रही है। पूरे दिन भर बाजार सुस्त रहता है, हालांकि ऑप्शंस की मेहरबानी होती है कि 3 बजे के आसपास एक्टिव होता है। आज पूरे दिन का दायरा देखिए, मतलब आप कैंडल भी देखेंगे तो आप शर्मा जाएंगे कि यार ये क्या, कैंडल्स ही नहीं बन रही अभी, तो कैंडल्स भी आपको बयां कर रही हैं। आप देखेंगे कि आज का जो बाजार था वो बहुत ही थकाने वाला था। थकाने वाला ये इसलिए, मैं ऐसा मानता हूँ कि जिन लोगों ने मंदी की पोजीशंस बना रखी है और जिन्होंने अभी तक नहीं काटी है, तो वो भी थक हार के अपनी पोजीशंस काट लें, अपनी मंदी स्क्वेयर ऑफ कर लें। और अगर पुट भी खरीद रखी है तो वो पुट के प्रीमियम भी डिके हो जाएंगे। हालांकि पुट में भी कोई प्रीमियम ज़्यादा नहीं देने पड़ रहे, ना कॉल के प्रीमियम ज़्यादा है ना पुट के ज़्यादा है। लेकिन जो ऑप्शंस के जो ट्रेडर्स हैं वो भी खरीदने वाला इसलिए थक जाता है कि भाई डिके हो रहा है और मूवमेंट आ नहीं रही, और बेचने वाला इसलिए परेशान है कि डिके तो हो रहा है बट बहुत ही स्लो स्पीड से डिके हो रहा है और प्रीमियम ऑलरेडी कम है। और वहीं पर अगर आप स्मॉल कैप इंडेक्स में देखेंगे तो स्मॉल कैप इंडेक्स के अंदर जो ट्रेडर्स हैं, यानी कि जो मोमेंटम शेयर्स हैं, क्योंकि हर रोज 20, 25, 30, 50 शेयर्स ऐसे हैं जिनमें अच्छा खासा मोमेंटम पिकअप हो रहा है, जो स्मॉल कैप या मिड कैप स्पेस से आ रहे हैं। और वहाँ पर लोगों का रुझान जो है, इंट्राडे ट्रेडर्स जो इक्विटी में करते हैं वो थोड़े से एक्टिव हो सकते हैं। बट इंडेक्स या इंडेक्स के फ्रंट पर जो शेयर्स हैं वो थोड़ा सा थका रहे हैं। कैंडल आज कैसी बनी है, आपको अगर कैंडल देखेंगे तो कैंडल आपको दिखेगी ही नहीं। मतलब कैंडल आज खुलने और बंद होने के प्राइस के बीच में डिफरेंस देखिए कितना है। ओपन हुआ था 18602 पर, क्लोज हुआ है 18599, यानी कि 3.7 की क्या कैंडल बनेगी आप खुद सोचिए। निफ्टी में भी ऐसी बनी है, बैंक निफ्टी में भी ऐसी बनी है। अब ये जो कैंडल्स हैं जो बन रही हैं टॉप के आसपास, ये कैंडल्स वास्तव में निराशा व्यक्त कर रही हैं कि यानी कि बाजार को कुछ नया ट्रिगर चाहिए, गिरने के लिए भी और चलने के लिए भी। देखो, गिरने का तो ये है कि बाजारों के अंदर कुछ शेयर्स ऐसे हैं जो हैवी वेट्स हैं, वहाँ पर भी निरस्ता आ रखी है और बाजार किसी नए ट्रिगर की उम्मीद कर रहा है। बट हमें लग रहा है कि ये जिस तरीके से स्ट्रेंथ है, अगर आप प्राइस एक्शंस को देखें निफ्टी और बैंक निफ्टी में, तो प्राइस एक्शन पिछले 7-8 दिन में काफ़ी फीका हुआ है। पीछे जब यूएस की मार्केट में एक अच्छी तेज़ी थी, वहाँ पर भी एक गैप अप हुआ हमारा, उसके बाद भी हम ज़्यादा सस्टेन नहीं कर पाए। इसके अलावा जो ये गैप अप था, ये भी हमारा एक तरीके से जो है फेल ही हो गया, और जिस तरीके का मोमेंटम बन रहा था। अब हालांकि ये तो पक्का है कि मतलब जो बहुत ही मतलब पुराने ट्रेडर्स हैं वो हो सकता है कि मंदी में हों या बहुत एक्सपीरियंस्ड हो, लेकिन नए ट्रेडर्स या मूड माहौल अब मंदी का नहीं है। बट मुझे लगता है कि स्मार्ट मनी ऊपरी लेवल्स पर किस तरीके से माल धीरे धीरे करके ऑफलोड कर रही है और पता भी नहीं लगने दे रही कि भाई माल बेचा जा रहा है। इसका आज आप देखेंगे कि इंडेक्स को ऐसे बहुत बढ़िया से मैनेज किया जा रहा है। अब 2-3 दिन से हम देख रहे हैं, जैसे आज देखिए, कल मैं बैंक निफ्टी की बात करूं तो कल कोटक महिंद्रा बैंक को नीचे किया हुआ था, आज कोटक महिंद्रा बैंक को ऊपर कर लिया। कल भी एक्सिस अच्छा चल रहा था, आज भी एक्सिस अच्छा चल रहा था। 2 दिन से एचडीएफसी बैंक
नीचे की तरफ चल रहा है, आईसीआईसी बैंक ऊपर की तरफ से थोड़ा सा जो है टेंशन ले रहा है। अब होगा क्या, कल इसमें से एक दो को घुमा देंगे और फिर वहीं पर बाजार को ऊपर नीचे करके वही 100-200 पॉइंट में घुमाने की कोशिश करते हैं बैंक निफ्टी को। और आज का जो पूरा मोमेंटम था वो कहाँ था आज, वो बताता हूँ आपको। वो मोमेंटम था आज आईटी स्टॉक्स में। देखिएगा आईटी स्टॉक्स बिल्कुल सही सलामत कल बंद हुए थे, और मिड कैप आईटी में तो बहुत अच्छा रनअप हमें पिछले 10 दिनों में देखने के लिए मिला। चाहे वो एलटीआई माइंडट्री थी, एलटीटीएस था, परसिस्टेंट सिस्टम था, सब बहुत बढ़िया चल रहे थे। आज क्या हुआ, आज बाजार सुबह खुलते के साथ आईटी इंडेक्स के अंदर सेलिंग शुरू हो गई, और एक समय तो आईटी इंडेक्स 2% से भी ज़्यादा की कमजोरी के साथ काम कर रहा था। हालांकि बाद में 1.5% के आसपास की कमजोरी के साथ काम कर रहा था शाम को। तो ऐसा क्या हुआ कि आईटी पैक में सेलिंग होगी? देखिएगा इसमें 2 रीज़न है। एक तो ये जो कल पीएमआई के डेटा थे, जो पीएमआई सर्विस इंडस्ट्री का डेटा था, चाहे वो एशिया का था, चाहे यूरोप का था, चाहे इंडिया का था, वहाँ पर जो एक्सपेक्टेशन थी उससे कम आया था। तो जो आईटी कंपनीज हैं वो जनरली सर्विस रिलेटेड है, वहाँ पर एक वीकनेस फिर कल हमें यूएस के बाज़ारों में जो एडीआर ट्रेड होते हैं या जो बाकी जगह पर जीडीआर ट्रेड होते हैं, वहाँ पर आईटी के जो एडीआर या जीडीआर से उनमें वीकनेस थी कल, और उसका सुबह एकदम फॉलो अप सेल देखने के लिए हमें मिलने लगी। तो आज भी अगर आप शेयर्स में देखेंगे जो कमजोरी वाली शेयर्स है, तो इन्फोसिस और टीसीएस दोनों जो है गिरते हुए नजर आए। देखिएगा मेरा यहाँ पे ना थोड़ा सा कॉन्ट्रा व्यू है, क्योंकि मैं थोड़े से अलग एंगल से बात करता हूँ। आप इन्फोसिस को देखिए या टीसीएस को देखिएगा, जो आईटी मेजर कंपनीज है, मैं मानता हूँ कि रिसेशन है, मंदी है, 6 महीने का हो सकता है कि हमें एक पेन मिले, 9 महीने भी जा सकता है, कंपनीज की कमेंट्री भी वीक है, लेकिन वो सब कुछ मुझे लगता है प्राइस्ड इन है। यहाँ पर जो आज की सेलिंग हुई है, देखिएगा मिड कैप आईटी हो सकता है कि मुझे भी लगती है थोड़ी सी महंगी है मिड कैप आईटी। आज एम्फेसिस बीएफएल में भी अच्छी सेलिंग थी, बाकी आईटी आपको नजर ही आ रहा है। लेकिन आप इनके कैश फ्लो स्टेटमेंट को देखो, जो मैं अब आपके साथ बात कर रहा था। आप टीसीएस का कैश फ्लो स्टेटमेंट देखो, आप इन्फोसिस का कैश फ्लो स्टेटमेंट देखो, इनका डिविडेंड पे आउट देखो। यानी कि ये जो बिजनेस है ये सीजीयू बिजनेस है। सीजीयू मतलब होता है कैश जनरेटिंग यूनिट की तरह काम करते हैं। तो इनके जितने भी डिविजन्स हैं वहाँ पर जो मेजर फोकस है, सर्विसेज देनी है, बढ़िया सर्विसेज देनी है, क्लाइंट एक्विजिशंस करना है, लेकिन कोई भी क्लाइंट एक्विजिशंस ऐसा नहीं करना है जहाँ कैश जनरेट ना हो। तो इन कंपनीज में सबसे खास बात क्या है कि कैश जनरेटिंग यूनिट है, बढ़िया डिविडेंड यील्ड है, हर 2-3 साल के अंदर आपको बायबैक मिल जाएगा। और अभी मुझे ये लगता है पर्सनली, इन्फोसिस देखिएगा आज भी कमज़ोर था निफ्टी के अंदर, बैंक निफ्टी में, बट यहाँ पे जो लॉन्ग टर्म के निवेशक हैं, जो मान लीजिएगा 1 साल या उससे ऊपर का मतलब नज़रिया रखते हैं, तो उनको ये जो शेयर्स हैं एक अच्छा खासा नज़ारा दिखा सकते हैं। ये मेरी व्यक्तिगत मत है, और सिमिलर व्यू मैं अपने लिए भी जो है अप्लाई करता हूँ। आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड, तीनों बाकी शेयर्स थे जो कमजोर थे। कल मैं आपके साथ चर्चा कर रहा था एचडीएफसी बैंक के बारे में। एचडीएफसी बैंक ने 1600 रुपये का भाव तोड़ दिया और उसके नीचे क्लोज दिया। ऐसा क्या है कि एचडीएफसी बैंक अकेला पूरे बैंकिंग स्टॉक्स में कमजोर है? अब इसमें आप जो रीजन ढूंढने की कोशिश करोगे तो देखिएगा ये भी हो सकता है कि भाई कोई एक्सपायरी डे वाले दिन इसके मूव से कोई बैंक निफ्टी में मूव कराने की कोशिश कर रहे हो। दूसरा, एमएससीआई के अंदर इसका शामिल ना होना, और जो बड़े मतलब सटोरी हैं उन्होंने बहुत बड़ी पोजीशंस एचडीएफसी बैंक में बना रखी थी कि भाई ये एमएससीआई इंडेक्स में शामिल होगा, तो इसमें पैसे डाल रखे थे पिछले 1.5-2 महीने से, और वो सेलिंग है। या जो एक्विजिशंस होगा वहाँ पर जब असेट्स रिकॉग्नाइज होंगी उनकी वजह से लॉस होगा, वो है। लेकिन ये धीरे 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 करते हुए 1600 रुपये के पार आ गया है। तो स्पेकुलेशन के लिए है, या कुछ ज़्यादा बाइंग हो गई थी, ओवरबोट हो गया था, वो आज की डेटा में साइड लाइन कर रहा है, या एफएनओ, क्योंकि ये इंडेक्स और बैंक निफ्टी दोनों के अंदर
काफ़ी बड़ा वेट रखता है HDFC के साथ। और मर्जर की अनाउंसमेंट भी जो है जून के एंड तक तो नहीं, पर जुलाई तक हम उम्मीद कर रहे हैं कि शायद जुलाई तक आपको मर्जर की भी अनाउंसमेंट आ जाए। और यहाँ पर जो है विशेष जो है चीज़ हमें लग रही है कि अगर HDFC के अंदर कभी भी आपको कोई 2 या 3% का फॉल दिख गया, क्योंकि 1580 पे इसकी अच्छी सपोर्ट है, वो तकरीबन 1% नीचे है। अगर इसमें किसी भी तरीके का 2-3% का फॉल नजर आ गया तो HDFC लिमिटेड में भी 2-3% का आएगा, और ये फिर बैंक निफ्टी और फाइनेंशियल निफ्टी का रुख बदलने में बहुत अहम भूमिका निभा सकते हैं। बाकी जो शेयर्स हैं उनमें भी जो है, क्योंकि मैं बैंकिंग का पिछले 15 साल के आसपास का ये चेक कर रहा था कि भाई किस तरीके की इनकी पी रेशो रही। इनको पहले पी रेशो ज़्यादा मिलती थी क्योंकि मार्केट में पेनिट्रेशन का चांसेस ज़्यादा था। फिर जब PSU बैंक ध्वस्त हो गए थे तो उनका कंपटीशन इनके लिए बिल्कुल ख़त्म हो गया था, उस वजह से भी इनको पी वैल्यूएशन ज़्यादा मिलते थे। उसके अलावा इनकी ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी रहती थी, उसकी वजह से इनको वैल्यूएशन ज़्यादा मिलते थे। अब जो वैल्यूएशंस हैं वो टेक्निकली भी अगर आप देखोगे और फंडामेंटली भी देखोगे तो तकरीबन 10% का जो गैप है वो इस बात पे निर्भर करता है कि अगले क्वार्टर के रिजल्ट क्या होंगे। अगर अगले क्वार्टर के रिजल्ट में सेम ग्रोथ नहीं आई तो बैंक निफ्टी स्टॉक्स 10% तुरंत करेक्ट होने के लिए तैयार हो सकते हैं। तो मुझे लगता है कि उससे पहले बाजार तकरीबन बीच की स्थिति में आ जाएगा। और मैं कहता भी आपको कि कोई भी शेयर हो या बाजार हो अपने एवरेजेस के आसपास जो है वो मंडराता जरूर है। एक बार उससे ऊपर की तरफ चला जाता है, एक बार उसके नीचे की तरफ चला जाता है, बट एवरेज के आसपास जो है वो ज़्यादा समय तक मंडराता है। तो अल्टीमेटली अभी हमें लग रहा है कि जो बैंकिंग स्टॉक्स हैं जिस पे हमारा व्यू अपने आप को पता ही है कि यहाँ पर जो है मौके नहीं है, यहाँ पर जो मौके हैं वो स्मॉल और मिड कैप में थे, पर मुझे वहाँ पर भी अब लग रहा है कि प्रॉफिट बुकिंग का टाइम है। पर वहाँ पे स्टॉक स्पेसिफिकली ट्रेड बहुत अच्छे मिल रहे हैं। जो ट्रेडर्स हैं उनको पता है कि हर रोज इंट्राडे में भी अच्छे ट्रेड मिल जाते हैं। बट यहाँ पर बाजार का प्राइस एक्शन आपको बता रहा है। अब तो टेक्निकल पैरामीटर्स पे भी जो इंडिकेटर्स हैं वो स्ट्रेंथ जो है प्राइस एक्शन की उसको भी वीक करते जा रहे हैं, और कुल मिलाकर बाजार ज़्यादातर टाइम पास कर रहा है। और ऐसे समय में हमें लगता है कि जैसे ही डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट होता है एक बढ़िया वाला मूव हम नीचे की तरफ आते हुए देख सकते हैं। आज एडवांस डिक्लाइन के एंगल से अगर हम सोचें तो एडवांस डिक्लाइन जो है आज काफ़ी दिनों के बाद ठीक थी। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आज बढ़ने वाले ज़्यादा थे, लेकिन बढ़ने वाले जनरली सुबह ज़्यादा रहते और शाम होते होते घट जाते हैं। आज घटते रहे, लेकिन दोपहर के बाद तकरीबन 11-11:30 बजे के बाद उन्होंने बढ़ने वाले शेयर धीरे धीरे करके बढ़ते रहे, पर उस स्पीड से नहीं जैसे रोज घटते थे। और घटने वाले शेयर भी घटने कम हो गए 11 बजे के बाद। एक बार तो घटते रहे, एक 1.5 घंटे में लगातार सेलिंग सी नजर आई, लेकिन उसके बाद संभलते हुए नजर आए। अल्ट्राटेक सीमेंट, डिवीज लैब, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, टाटा मोटर सब तेजी में थे। और मंदी कहाँ पे थी? मंदी थी टेक महिंद्रा में। आज IT पैक था पूरा मंदा, और टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, TCS, विप्रो 4 के 4 शेयर आपको IT में ऊपर टॉप में। उसके बाद HCL टेक भी सब कमजोरी में थे। और आज एक सबसे खास बात ये भी मैं थोड़ा सा चेक कर रहा था, FNO में बहुत सारे शेयर्स में ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ा है, यानी कि सेलिंग भी हुई है और साथ में ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ा है। तो हो सकता है कि अभी IT में आपको थोड़ी सी सेलिंग टेक्निकल एंगल से दिख सकती है, बट मुझे ये लग रहा है कि भाई जो लंबे समय के निवेशक है उनको यहाँ पर थोड़ा सा जरूर से जरूर अपने फाइनेंशियल एडवाइस सलाह लेने के बाद जरूर से जरूर यहाँ पर नज़र दौड़ानी चाहिए। इन्वेस्टमेंट के मौके यहाँ पर बनते हुए नजर आएंगे। निफ्टी बैंक 44164। अब देखिए आज का ओपनिंग प्राइस क्या है। ओपनिंग प्राइस है 44156। बंद कहाँ पे हुआ है? 44164। कितने पॉइंट दूर? 8 पॉइंट दूर। दिन भर सुबह बाजार खुला, नीचे चला गया, फिर सारे दिन वहीं घूमता रहा, मंडराता रहा, बहुत ही नैरो रेंज में। फिर 3 बजे फाइनेंशियल निफ्टी की एक्सपायरी की बदौलत आज एक मूव लगा, क्योंकि जो जीरो हीरो ट्रेड होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। इसके अलावा एक और चर्चा,
वो चर्चा ये कि 7 जुलाई यानी कि अगले महीने से जो भी बैंक निफ्टी की ऑप्शंस हैं, वीकली ऑप्शंस हैं और जो मंथली ऑप्शंस हैं, वो थर्सडे की जगह फ्राइडे को सेटल हुआ करेंगे। यानी कि जो एक्सपायरी होगी उनकी, वो थर्सडे की जगह फ्राइडे में शिफ्ट कर दी गई है। अब ऐसा किस लिए किया गया है? देखिएगा, अभी ना सेंसेक्स यानी कि बीएससी के अंदर जो सेंसेक्स है उसकी सेटलमेंट और एफएनओ में सेटलमेंट उन्होंने काम शुरू किया था। अभी वहाँ पे थोड़ा थोड़ा पिकअप भी कर रहा था, क्योंकि लोग जो एक्सपायरी प्ले करते हैं तो उनको तो एक्सपायरी में मज़ा आता है, तो उनको रोज़ एक्सपायरी चाहिए। तो फ्राइडे में वहाँ पर एक्सपायरी ट्रेड्स जो हैं बीएससी के हो रहे थे और वहाँ पे थोड़ा सा मोमेंटम जो है पकड़ने के चांसेस हो रहे थे। अब फ्राइडे को वहाँ पर जो सबसे ज़्यादा मूवमेंट जिसमें रिटेलर एक्टिव रहता है वो निफ्टी के बाद अगर कोई है तो वो बैंक निफ्टी है। तो बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थर्सडे की जगह फ्राइडे को कर दी, तो अल्टीमेटली एनएससी ने अपने कंपटीशन को किल कर दिया कि भाई फ्राइडे को हमारी सेटलमेंट होगी। अब तो अल्टीमेटली जो एक्सपायरी ट्रेड बीएससी में खेलने की सोच थे, क्योंकि मंगलवार को आपको ऑप्शन थी, थर्सडे को थी, फ्राइडे आप सेंसेक्स में खेल रहे थे, तो अब सेंसेक्स की जगह बैंक निफ्टी आ जाएगा और मंथली भी और वीकली भी। तो यहाँ पर थोड़ा सा चैलेंज जो है मुझे लगता है कंपटीशन की वजह से लिया गया होगा एनएससी के द्वारा, और अगर और कोई कारण है तो आप मुझे ज़रूर से ज़रूर बताइएगा कमेंट में। इसके अलावा एनएससी का जो बैंक इंडेक्स है वो उसकी कैंडल देख, कैंडल बिल्कुल हैंगिंग मैन है, और ये जो हैंगिंग मैन है आप इसको शूटिंग स्टार बोलेंगे या हैंगिंग मैन बोलेंगे वो आपके ऊपर है, बट ये जो पैटर्न है, क्योंकि ये हैंगिंग मैन है शूटिंग स्टार नहीं है, तो ये जो पैटर्न है ये हमें लग रहा है कि ये आपको चता रहा है कि भाई कभी भी एक बड़ी मूवमेंट के लिए तैयार हो जाए। और सबसे खास बात यह है कि जो पुट ऑप्शंस हैं वो भी जो है अच्छी राइट हो जाती हैं अगर बाजार शाम के टाइम ऊपर की तरफ रिकवर होता है तो। अब ये जो प्रॉफिट बुकिंग का दौर है इंडेक्स के अंदर, ये कभी और एग्रेसिव होता है तो आपको सेलिंग दिख सकती है। अगर ऐसे धीरे धीरे चलता रहेगा तो हो सकता है भी आपको 2-4 कैंडल और यहाँ टाइम पास करती हुई नज़र आए, और फिर जो महीने की एक्सपायरी है वहाँ पर एक बड़ी आपको चिंगारी नज़र आ सकती है। अब कोटक महिंद्रा बैंक आज मैनेज करता हुआ नजर आया, एक्सिस बैंक मैनेज करता हुआ नजर आया, इंडसइंड बैंक बहुत दम दिखा रहा है, और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, एयू स्मॉल फाइनेंस में आज 740 चला गया था, वहाँ से अच्छी रिकवरी करके आए। आईसीआई बैंक, एचडीएफसी, एसबीआई सब मामूली सी कमजोरी के साथ थे। एचडीएफसी ने आज 1600 का लेवल तोड़ा, तो अब एचडीएफसी या तो कल चलेगा, और अगर एचडीएफसी नहीं चलता है तो 1580 की सपोर्ट के आसपास जाना चाहिए। अब क्योंकि एचडीएफसी बैंक लगातार इतना वीक है, कोई ना कोई बात जो है, अभी देखो टेक्निकली तो वीक लग रहा है, अब ये यहाँ से पुल बैक करेगा या कुछ बड़े प्लेयर्स के पास कुछ बड़ी इन्फॉर्मेशन है एचडीएफसी ग्रुप के बारे में, ये तो देखिएगा बाद में ही उजागर होगा जब शेयर प्राइस में कोई बड़ा इम्पैक्ट आपको देखने के लिए मिले। इसके अलावा अगर हम बात करें कि भाई आज एफआईआईज के डेटा देखा, एफआईआईज आज बायर थे 385 करोड़ के, वहीं पर डीआईआई सेलर थे। लेकिन आज जो विशेष रूप से जहाँ पर हमारा ध्यान जाता है वो है इंडेक्स की ऑप्शंस में 24,000 करोड़ की सेलिंग्स। अब 24,000 करोड़ की सेलिंग, साथ में 900 करोड़ की इंडेक्स फ्यूचर्स में सेलिंग, और इस महीने इंडेक्स फ्यूचर्स में नेट सेलर है। अब अगर इंडेक्स ऑप्शंस की बात करें तो ये इंडेक्स ऑप्शंस में सेलिंग क्या हो सकती है, इसमें इन द मनी कॉल भी हो सकती है, इन द मनी पुट भी हो सकती है। तो यहाँ पर बड़ा क्लियरली इंडिकेट कर पाना बड़ा मुश्किल होता है कि भाई तेजी है मंदी है। लेकिन अगर आसपास की कॉल या पुट सेल की गई हैं तो ये ऐसी परिस्थिति में बाजार एक सीमित दायरे में ही रहता है। अगर बड़े प्लेयर्स कॉल और पुट दोनों बेच रहे हैं तो वो चाहेंगे कि बाजार एक सीमित दायरे में ही रहे, और ऑप्शन सेलर का फायदा यही रहता है कि बाजार ज़्यादा मूवमेंट ना करे। इंडेक्स फ्यूचर्स में, हालांकि स्टॉक फ्यूचर्स में अच्छी बाइंग देखने के लिए मिली है। वहीं पर ऑप्शंस के अंदर अगर हम बात करें तो पुट कॉल रेशियोज जो है 0.83 पर आ गई है। निफ्टी के अंदर बैंक निफ्टी 0.93, यानी कि न्यूट्रल है, दोनों साइड के मौके होते हैं यहाँ पे, कोई ना ज़्यादा ओवरबोट है ना ओवरसोल्ड है। डाउ जोन्स फ्लैट चल रहा है, और ब्रेंट क्रूड $77 से घिसटता फिर 75 पे आ गया। ऑप्शन चेन के डेटा देखें तो जो कॉल राइटर्स हैं वो अनवाइंडिंग कर रहे हैं। अब कॉल राइटिंग
थोड़ी सी 18,600 पे आज बैकफुट पे आ गई, क्योंकि बाद में एक रनअप देखने के लिए मिला और बाद में पुट साइड में थोड़ी सी राइटिंग हुई है। हालांकि 18,500 की पुट में भी अनवाइंडिंग हुई है, लेकिन इन द मनी जो है कॉल 18,500 पे ही भी अनवाइंडिंग हुई है। तो यहाँ पे 18,500 कॉल राइटर थोड़े से डरे हुए हैं कि बाजार ऊपर जाए, कहीं फंस ना जाए। लेकिन बैंक निफ्टी में 18,500 थोड़ा सा दूर भी है, लेकिन फिर भी पुट राइटर जो है वहाँ पर आज बैकफुट पे थे। तो कोई ऐसा मतलब एग्रेसिवली ना कोई बाइंग ना सेलिंग है डेटा जो है यहाँ पे नज़र नहीं आता। ऐसा लगता है कि इस डेटा को देख के कि 18,600 18,500 650 इसी के आसपास बाजार जो है फिर मंडराता रहेगा। और ऑप्शन चेन में अगर बैंक निफ्टी में देखो तो आज 44,000 में 44,000 में जब बाजार ऊपर की तरफ गया बाद में, तो कॉल अनवाइंडिंग हो गई 44,000 की, और ऊपर कॉल राइटिंग ज़्यादा हुई भी नहीं है। 44,000 के ऊपर थोड़ी सी राइटिंग हुई है। पुट राइटर देखिएगा इन सब के बावजूद बाजार पिकअप करने के बाद भी 44,000 की पुट में भी अनवाइंडिंग हो गई। तो मतलब कॉन्फिडेंस ना तो तेजी वालों को है ना मंदी वालों को है। हालांकि जो 44,000 की जो पुट है वहाँ पर सबसे ज़्यादा ऊपर इंटरेस्ट है अभी भी, तो वो 44,000 अभी भी एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। 44,000 के नीचे बाजार जाता है तो फिर देखिएगा मल्टीपल सपोर्ट्स हैं, 43,800 900 पे भी है, 700 पे भी है। और कोई भी वीकनेस अगर निफ्टी बैंक में आएगी तो अगर 43,700 और थोड़ा सा और नीचे की तरफ लें तो 34,640 के नीचे अगर क्लोजिंग होगी तो फिर ट्रेंड रिवर्सल जो है होता हुआ आपको नज़र आ सकता है। तो आज की चर्चा में बस केवल इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।